हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन के टॉपिक 1 के लॉन्ग क्वेश्चंस को। लास्ट वीडियो में हमने शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो चलो, पहला क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज़ मेंट बाय एपार्थाइड। अब इस एपार्थाइड सिस्टम से आप क्या समझते हो? हाउ डिड द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका स्ट्रगल अगेंस्ट दिस? किस तरीके से साउथ अफ्रीका के लोगों ने इसके खिलाफ स्ट्रगल किया था, है ना? इतना खराब ये सिस्टम था, तो कैसे इसके लिए स्ट्रगल किया गया? तो सबसे पहले एक अच्छे से हाइडिंग आपको लिख कर आनी होगी, मीनिंग ऑफ एपार्थाइड। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, पहला उस क्वेश्चन को दो भागों में बांट देना है। दो भागों में क्वेश्चन है तो दो भागों में बांटोगे। मीनिंग ऑफ एपार्थाइड, एपार्थाइड वाज द सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। एपार्थाइड किस चीज़ का सिस्टम था? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का, फॉलोड इन साउथ अफ्रीका। कौन लोग फॉलो करते थे इसको? साउथ अफ्रीका के, यानी ये साउथ अफ्रीका में फॉलो किया जाता था। इट डिवाइडेड पीपल, ये लोगों को डिवाइड करता था ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर, स्किन कलर के बेस पर। द वाइट यूरोपियंस कंसीडर्ड देमसेल्व सुपीरियर। हमें पता है जो वाइट लोग थे, जो वाइट यूरोपियंस थे, वो खुद को कंसीडर करते थे सुपीरियर, कि भैया हम जो है वो ऊपर हैं। ट्रीटेड द ब्लैक पीपल एज इन्फीरियर, और ब्लैक पीपल को इन्फीरियर की तरह ट्रीट करते थे। एंड डिनाइड दैम बेसिक राइट्स, और उनको बेसिक राइट्स तक नहीं देते थे, लाइक वोटिंग का राइट हो गया, एजुकेशन का हो गया, फ्रीडम का हो गया। तो ये पूरा का पूरा था एपार्थाइड सिस्टम, ठीक है। आप अगली बात वो हमसे पूछ रहे हैं, दूसरा पॉइंट है कि हाउ डिड द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका स्ट्रगल अगेंस्ट इट। किस तरीके से साउथ अफ्रीका के लोगों ने इसके खिलाफ स्ट्रगल किया? तो स्ट्रगल अगेंस्ट एपार्थाइड में हम आएंगे। दे लॉन्च प्रोटेस्ट, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, ठीक है। जैसे जुलूस निकालना हो गया, आप इकट्ठे हो गए, मार्च निकाले उन्होंने, स्ट्राइक्स करी। तो दे लॉन्च प्रोटेस्ट, मार्च एंड स्ट्राइक्स। अगली बात उन्होंने करी, द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस लेड द स्ट्रगल। अब एएनसी ने इस स्ट्रगल को चलाया, आगे बढ़ाया एक तरीके से। मैनी सेंसिटिव वाइट्स ऑल्सो ज्वाइंट द स्ट्रगल। बहुत सारे वाइट पीपल जो थे, जो कि सेंसिटिव थे, ब्लैक पीपल की दशा को देखकर दुखी थे, उन्होंने भी एएनसी को ज्वाइन कर लिया था। वर्कर्स यूनियंस एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑल्सो बिकेम द पार्ट ऑफ मूवमेंट। अब मूवमेंट का पार्ट वर्कर्स यूनियंस भी बन गई और कम्युनिस्ट पार्टी भी बन गई। आई थिंक ये सारा कुछ समझ में आ गया। तो फाइनली आफ्टर ईयर्स ऑफ स्ट्रगल, फिर आप कंक्लूजन लिखना अपने क्वेश्चन का, ठीक है, कि फाइनली आफ्टर ईयर्स ऑफ स्ट्रगल एपार्थाइड एंड हो जाता है 1994 में, एंड साउथ अफ्रीका बन जाता है एक डेमोक्रेटिक नेशन। चलो, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द नेसेसिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भैया क्यों जरूरत है कॉन्स्टिट्यूशन की इन अ न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी, जो कि हुई थी साउथ अफ्रीका में। अब साउथ अफ्रीका में समझ लो डेमोक्रेसी पैदा हुई है, नहीं नहीं, मतलब उसके पहले तो ऐसा सिस्टम था नहीं, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ज़रूरत है? द ऑपरेस्ड एंड ऑपरेसर हैड टू लिव टुगेदर। भैया देखो, पहली बात तो ये यहाँ पे आना चाहिए था आंसर, ठीक है, आंसर 2 लिख लेना। पहला पॉइंट आता है कि जो ऑपरेस्ड हैं एंड ऑपरेसर हैं हैड टू लिव टुगेदर एज इक्वल्स, दोनों को ही साथ रहना था, इक्वल रहना था। अब इतने सारे साल से ये लोग हमें दबा रहे थे, तो ऐसा ना हो कि अब जो ब्लैक पीपल हैं वो वाइट पीपल को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दें। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया, ऑपरेस्ड और ऑपरेसर, जो दबाने वाले थे और जो दबने वाले थे, उन लोगों को साथ रहना था। तो हमें डेमोक्रेसी की, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत थी, ठीक है। एंड दिस वॉज अ नीड टू बिल्ड ट्रस्ट बिटवीन ब्लैक्स एंड वाइट। अब ये ज़रूरत थी क्योंकि हमें ट्रस्ट को बिल्ड करना था, ठीक है। तो हमें ट्रस्ट को बिल्ड करना था वाइट और ब्लैक पीपल के बीच में। आफ्टर ईयर्स ऑफ हेट्रेड, इतने साल से लोग एक दूसरे से नफरत करते थे। दो दो एक एक लाइन छोड़ के तुम ये पॉइंट लिखना, बिल्कुल पॉइंट 1 पॉइंट 2 ऐसे करके लिखना। द ब्लैक मेजोरिटी वांटेड टू इंश्योर, जो ब्लैक मेजोरिटी के लोग थे वो इंश्योर करना चाहते थे दैट द प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल वॉज एक्सेप्टेड बट नॉट मिसयूज्ड। वो ये कहते थे कि हम जो है प्रिंसिपल जो है वो मेजोरिटी रूल का हम एक्सेप्ट तो करते हैं। जो ब्लैक मेजोरिटी वांटेड टू इंश्योर, वो इंश्योर करना चाहते थे कि प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल वॉज एक्सेप्टेड, कि वो एक्सेप्ट कर लिया गया है, बट नॉट मिसयूज, उसका कोई मिसयूज नहीं किया जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, द ब्लैक्स डिमांडेड सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस राइट्स। जो काले लोग थे, जो ब्लैक लोग थे, ब्लैक पीपल थे, वो डिमांड करते थे सोशल और इकोनॉमिक राइट्स की। अब राइट्स कहीं तो लिखोगे ना कि हमने नहीं नहीं ये राइट दिया, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है। जैसे कि भाई इक्वालिटी का, इक्वालिटी इन एजुकेशन, कि हमारे लिए और तुम्हारे लिए स्कूल्स एक जैसे होने चाहिए, जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज सेम होनी चाहिए, एंड प्रॉपर्टी भी हम लोग तुम्हारी जगह जहाँ तुम लोग रहते हो वहाँ खरीद सकते हैं। तो इस तरीके की डिमांड ये लोग कर रहे थे। द वाइट्स वांटेड टू प्रोटेक्ट देयर प्रिविलेजेस, वाइट्स जो थे प्रोटेक्ट करना चाहते थे प्रिविलेजेस को एंड प्रॉपर्टी को, ठीक है। वाइट्स वांटेड टू प्रोटेक्ट, अब वाइट भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल दब के रहना चाहते थे, ऐसा नहीं हुआ था, तो वो भी अपने प्रिविलेजेस को, अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। अब जब आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो कोई तो नियम कानून चाहिए, नहीं तो ब्लैक पीपल ही हावी हो जाएंगे अब की बार। तो इसीलिए जो है कानून व्यवस्था बनाने की, संविधान बनाने की जरूरत महसूस हुई। कमिंग टू द रिजल्ट, इसका क्या रहा? दस अ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज नेसेसरी, इसी वजह से हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन नेसेसरी है, बैलेंस करने के लिए राइट्स ऑफ ऑल ग्रुप्स के, इंश्योर करने के लिए इक्वालिटी, एंड मेंटेन करने के लिए शांति, पीस।
चलो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट एपर्थाइड। अब एपर्थाइड सिस्टम में कौन था जो इस स्ट्रगल को लेड कर रहा था? भाई नेल्सन मंडेला थे, तो सबको नाम याद होना चाहिए, विद स्पेलिंग याद कर लो। स्टेट एनी 4 प्रैक्टिसेस, 4 प्रैक्टिसेस बताओ जो फॉलो किए जाते थे इन द सिस्टम ऑफ एपर्थाइड इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में एपर्थाइड सिस्टम को जो फॉलो करते एक तरीके से कहना चाहिए, 4 प्रैक्टिसेस। अब लीडर टू स्ट्रगल, पहले बिल्कुल ऐसे ही हेडिंग बनाना, लीडर ऑफ द स्ट्रगल कौन थे, लीडर ऑफ द स्ट्रगल बनाना हेडिंग, डॉट डॉट करके लिखना नेल्सन मंडेला लेड द लॉन्ग स्ट्रगल। नेल्सन मंडेला ने इतना लंबा जो स्ट्रगल है उसको चलाया अगेंस्ट एपर्थाइड विद द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के साथ मिलकर। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट, अब फिर हाइडिंग बना के आएंगे आपकी प्रैक्टिसेस ऑफ एपर्थाइड इन साउथ अफ्रीका। क्या क्या प्रैक्टिसेस की गई? पहली प्रैक्टिस क्या की गई कि ब्लैक्स वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट्स एरिया। भैया पहले मना था ना, विदाउट परमिशन को रह नहीं पाते थे। तो एपर्थाइड सिस्टम जब चल रहा था तो ये होता था कि ब्लैक्स जो थे उन्हें मना था रहना वाइट एरियाज़ में विदाउट परमिशन। ऑल पब्लिक प्लेसेस जैसे स्कूल से हॉस्पिटल, बसेस, पार्क, ये सब सेपरेट थे फॉर वाइट और ब्लैक के लिए। आराम से याद हो रहा होगा अब तो। ब्लैक्स कुड नॉट विजिट द चर्चेज ऑफ वाइट्स, वो लोग चर्चेज में भी नहीं जा सकते थे। ब्लैक्स वर नॉट अलाउड टू फॉर्म एसोसिएशन, नहीं बना सकते थे। प्रोटेक्ट अगेंस्ट द अनफेयर ट्रीटमेंट, अगर उनके साथ आप अनफेयर कुछ कर रहे हो तो वो कुछ नहीं कर सकते थे, भैया उन्हें अधिकार ही नहीं है। तो दीज प्रैक्टिसेस शो करती हैं क्रिवालिटी को, एपर्थाइड की क्रिवालिटी को दिखाती हैं, एंड द अर्जेंट नीड ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी, ये चीज़ दिखाती है कि भैया बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नीड है, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा इस क्वेश्चन में कि कौन जो था इस स्ट्रगल को एपर्थाइड के लेड कर रहा था, तो कौन कर रहे थे? नेल्सन मंडेला। आपने पढ़ा कि 4 प्रैक्टिसेस बताओ इस सिस्टम में क्या होता था साउथ अफ्रीका में, तो हम आराम से लिख सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द 5 फैक्ट्स, 5 फैक्ट बताओ द ट्रांजिशन ऑफ एपर्थाइड टू डेमोक्रेसी एंड मल्टी रेशियल गवर्नमेंट दैट टुक प्लेस इन साउथ अफ्रीका। तो भैया देखो, पहले आफ्टर द न्यू डेमोक्रेसी, जब नई डेमोक्रेसी बनती है तो जो ब्लैक लीडर होते हैं वो अपील करते हैं टू फॉरगिव, माफ़ करने के लिए वाइट पीपल को फॉर द एट्रोसाइड्स। तो मतलब वो लोग कहते हैं कि भाई आप लोग जो है ना इन्हें माफ़ कर दो, एक तरीके से आप लोग इनके साथ जो है कहीं ना कहीं कोई भी मतलब इनके साथ गलत व्यवहार मत करो, इस तरीके की बातें उठती हैं। देखो अब क्या है कि वाइट पीपल जो हैं वो लोग तो मतलब अब सत्ता तो उनके हाथ में रही नहीं, तो ऐसा नहीं हो कि भाई ब्लैक पीपल जो है उनके ऊपर हावी हो जाए। तो ये चीज़ आपको दिखा रखी है। फिर इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दे बिल्ड अ न्यू साउथ अफ्रीका बेस्ड ऑन इक्वालिटी। ये लोग बिल्ड करते हैं नया साउथ अफ्रीका जो कि बेस्ड हो इक्वालिटी के ऊपर, फॉर ऑल रेसेस। अब ये नहीं कि वाइट और ब्लैक में कोई अंतर कर रहे हैं, फॉर ऑल रेसेस, लाइक हर एक के लिए, आदमी के लिए, औरत के लिए, हर एक रेस के लिए, विद डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट बात पे आते हैं, द पार्टी दैट अर्लियर रूल, जो पार्टी पहले रूल करती थी थ्रू ऑपरेशन, जो दबाती थी, ऑल्सो सेट टुगेदर, ये लोग भी साथ बैठते हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, विद द फ्रीडम स्ट्रगल लीडर्स, उन लोगों के साथ जो फ्रीडम में स्ट्रगल कर रहे थे लीडर्स, उन्हीं के साथ ये लोग भी बैठते हैं टू फ्रेम अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। आफ्टर 2 years ऑफ डिस्कशन, अब 2 साल के डिस्कशन के बाद, डिबेट्स के बाद, दे फ्रेम्ड वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, वर्ड का ये बना देते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन गेव सिटीजन्स एक्सटेंसिव राइट, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिटीजन्स को बहुत सारे अधिकार देता है, इंश्योर करता है दैट नो बडी शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सोल्यूशन, कि भाई कोई भी सोल्यूशन से बाहर नहीं रहना चाहिए। दिस पीसफुल ट्रांजिशन, ये बिल्कुल शांतिपूर्ण जो ट्रांजिशन था, वॉज एन इंस्पिरेशन, एक इंस्पिरेशन थी टू द होल वर्ल्ड, पूरे संसार के लिए। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, एक्सप्लेन द 5 फैक्ट्स, आपको 5 फैक्ट बताने थे द ट्रांजिशन ऑफ एपर्थाइड टू डेमोक्रेसी की, एपर्थाइड से पूरा डेमोक्रेसी में जब बदलाव आया ना तो क्या क्या हुआ, एंड मल्टी रेशियल गवर्नमेंट जब बनी थी, मतलब वाइट के लिए ब्लैक के लिए जब बनी थी तो क्या क्या हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, एक्सप्लेन एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, 5 विशेषताएं बताओ भाई। इट मार्क द इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीकन अंडर ब्लैक लीडर्स। अब यहाँ पे ना, यहाँ पे दिखाते हैं कि इमरजेंस होता है डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका का। डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका मतलब अब ये वाइट और ब्लैक में कोई भी भेद नहीं करेगा, डेमोक्रेटिक रहेगा, ठीक है, यहाँ पे लोगों को अधिकार होंगे। तो आगे देखते हैं, अब अंडर ब्लैक लीडर्स, क्योंकि ब्लैक लीडर्स बन गए थे अभी। इट वॉज बेस्ड ऑन इक्वालिटी ऑफ ऑल रेसेस, ये बेस था हर एक के लिए, इक्वालिटी के बेस पर, मैन वीमेन सबको, हर रेस के सबके, आदमी औरतों को सबको बराबर अधिकार मिलेंगे। इट प्रोवाइडेड एक्सटेंसिव राइट्स, ये प्रोवाइड करता है बहुत सारे अधिकार टू ऑल सिटीजन्स, इंश्योर करता है जस्टिस के लिए, इक्वालिटी के लिए और डिग्निटी के लिए। इट इंक्लूडेड एवरीवन, अब ये जो है सभी को इंक्लूड करता है, एवरी पर्सन बिकेम अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, हर आदमी इसके सोल्यूशन का पार्ट बनता है, नॉट द प्रॉब्लम, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं था। इट शोड द डिटर्मिनेशन, ये दिखाता है दृढ़ निश्चय कितना था लोगों के अंदर टू वर्क टुगेदर एंड बिल्ड अ न्यू सोसाइटी, और एक नया समाज
बनाना, दीज करेक्टरिस्टिक्स मेड करते हैं मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन। एक तरीके से है ना, मॉडल है दूसरों के लिए भी, एक तरीके से ऐसा होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिस्टम ऑफ पीस एंड यूनिटी। तो यहाँ पर मेरा ये वीडियो भी खत्म होता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी हमने मैं बस 10 मिनट के अंदर ख़त्म ही कर लिया। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।